ते गुरु परम्परां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी भगवत स्वरूपा भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में विराजमान सभी भक्तवृंद, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो घर बैठे ही भागवत रूपी गंगा उसमें अवगाहन का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। हम गंगा जी में जाते हैं तो हमें दो लाभ मिलते हैं। एक तो जेठ की दोपहरी में गंगा जी में डुबकी मारो तो शरीर शीतल होता है, दूसरा हमारे पाप भी कटते हैं। लेकिन ये जो भागवत जी की गंगा है ये आपके घर बैठे ही आई है, अन्यथा आपको गंगा जी में स्नान करने हरिद्वार जाना पड़े। तो ये घर बैठे भागीरथी गंगा आई है, तो इस सुअवसर का लाभ आप जरूर उठाएं। क्योंकि कई बार हमें लगता है जो चीज़ सुगमता से प्राप्त हो जाती है तो हम उसके महत्व को नहीं जान पाते हैं। गंगा जी के महत्व कब जानेंगे? जब वहाँ जाएंगे, फिर गंगा जल भर के लाएंगे तो उस गंगा जल को बहुत संभाल के रखेंगे और फिर किसी अवसर पर वो काम लेंगे। और यदि आपके घर बैठे ही कोई आपको गंगा जल दे जाए, अरे पता नहीं कहाँ से आए हैं, तो उसकी कद्र नहीं करेंगे। मेहनत से जो चीज़ मिलती है हम उसी की कद्र करते हैं। तो आज ये भागवत जी की भागीरथी आपके घर पे आई है। माता जी ने बहुत दिनों से कल्पना थी इनके हृदय में, तो इनकी कल्पना साकार हुई है। तो आप लोगों को तो ये अवसर वैसे ही प्राप्त हो गया। भाई प्रयास तो माता जी का रहा, आपको तो सुगमता से प्राप्त हो गया। इसलिए जितनी श्रद्धा आप गंगा जी में रखें उतनी ही भागवत जी में रखें। उसका दो कारण है। देखिए, गंगा में स्नान करने आपको जाना पड़ेगा और यह आपके बैठे बैठे ही स्नान हो गया। जिस प्रकार गंगा जी मन के पाप काटती है, पूर्व जन्मों के पाप भी काट देती है, उसी प्रकार भागवत जी भी आपके जन्म जन्मांतरों के पाप को नष्ट कर देती है। ये इसमें सामर्थ्य है। बोले भागवत भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम भागवत जी के महात्म्य को सुनने का महत्व है। महात्म्य क्या होता है देखिए, आपको बताऊं। जो ग्रंथ हम सुनने जा रहे हैं उसकी महिमा क्या है, उसको सुनने से क्या लाभ मिलेगा। क्योंकि जब तक लाभ नहीं मिलता हम कोई कार्य नहीं करते। भोजन करेंगे तो हमारी भूख मिटेगी, लाभ मिलेगा, इंद्रियों में बल आएगा, तो इसलिए हम भोजन करते हैं। यदि भूख नहीं लगे तो हम भोजन भी नहीं करें, लाभ है। कहीं जाना हो तो वहाँ कुछ लाभ होगा तो जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। तो महात्म्य उसी को कहते हैं कि उसकी महत्ता हमें पता पड़े। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर चीज़ का महात्म्य होता है। जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी का महात्म्य, प्रदोष करते हैं प्रदोष का महात्म्य, गौ का महात्म्य, पूर्णिमा का महात्म्य,
आप कार्तिक के महीने का व्रत करती हैं तो कार्तिक महात्म्य की पुस्तक आती है, कार्तिक का महात्म्य है, गंगा जी का महात्म्य, हर चीज़ का महात्म्य। महात्म्य का मतलब जानना। जैसे आपके मध्य में कोई महापुरुष आकर बैठ जाएं और आप उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं हैं तो आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। और जैसे ही आपको पता चला कि ये बहुत बड़े महापुरुष हैं तो आप उसको प्रणाम करने के लिए खड़ी हो जाएंगी। क्यों? आप उसके बारे में जान गई। तो ये है महात्म्य। तो भागवत जी का भी महात्म्य है, ये 2 पुराणों में आता है, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में। तो पद्म पुराण का महात्म्य ज़्यादा प्रचलित है, पद्म पुराण का महात्म्य हम आज करेंगे। देखिए, पद्म पुराण का महात्म्य 6 अध्यायों में आता है। प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम उस भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। कैसे भगवान? जो सत्य चित और आनंद हैं। ये सच्चिदानंद कहते हैं ना, सच्चिदानंद भगवान की जय कहते हैं। तो ये सच्चिदानंद क्या होता है? सतघन, चितघन और आनंद घन। सत कहते हैं कि जो भगवान अपने सत्य पे अटल रहे। भगवान जब देवकी माँ के गर्भ में आए तो सारे देवता मिलकर भगवान, गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने के लिए आए थे। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, वरुण, यम, उन सब ने भगवान का नाम नहीं लिया। उन सब ने कहा था सत्यव्रतम, हे सत्य तुम्हारी जय हो। तो सत्य सत्य करके भगवान को पुकारा। तो वही सत्य भगवान श्री कृष्ण सतघन है। चितघन यानी ज्ञान घन। भगवान को आगे पीछे सब ज्ञान रहता है। जब राम जी का अवतार हुआ, सीता मैया का हरण हो गया, तो उस समय भगवान वृक्षों से पूछ रहे थे, हिरणियों से पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मगनैनी। उधर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ कि महाराज आप तो कह रहे थे ये भगवान हैं, ये तो देखो पत्नी के विरह में इनको ये भी होश नहीं किससे पूछना चाहिए, वृक्षों से पूछ रहे हैं और जंगल के वन्य जीवों से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता मृगनैनी देखी। ये भगवान नहीं हो सकते क्योंकि इन्हें ज्ञान नहीं है। तो भोलेनाथ कहते हैं देवी ये तो अभिनय कर रहे हैं। जैसे पिक्चर फिल्म में कोई हीरो गरीब का अभिनय करता है तो उसे देखकर तो ऐसे लगता है देखो कितना दरिद्र है। वास्तव में वो दरिद्र नहीं होता, वो तो करोड़पति होता है, लेकिन वो इतना जीवंत अभिनय करता है कि सबको यही लगता है कि देखो किसान का बेटा है, इसके तो खाने के भी लाले हैं। तो जब एक मनुष्य इतना जीवंत अभिनय कर सकता है तो वो तो त्रिलोकी के नाथ हैं, वो कितना जीवंत अभिनय करेंगे। तो पार्वती मैया को शंका हो गई कि आप तो इनको भगवान कह रहे थे और देखो ये तो अपनी पत्नी के विरह में इधर उधर घूम रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। भोलेनाथ बोले देवी अभिनय कर रहे हैं तो पुनि जा ही परीक्षा ले हूँ, तो जाके तुम परीक्षा ले लो। तो पार्वती मैया परीक्षा लेने आ गई और जो ही पार्वती मैया आई सीता जी का रूप धर के, पार्वती मैया सीता जी का रूप धर के आ गई राम जी के सामने। तो राम जी ने दंडवत प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, आज अकेले कैसे, भोलेनाथ कहाँ रह गए। यानी राम जी को मालूम था कि ये पार्वती जी हैं। तो पार्वती जी बड़ी सकुचाई और पुनः लौट कर गई। तो उन्हें ज्ञान हो गया कि वास्तविकता में भगवान है। तो भगवान ज्ञानवान है, सत्यवान है, ज्ञानवान है। हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो सत्य है, सच्चिदानंद रूपाय। फिर चितघन आनंद है। अच्छा, भगवान से आनंद निकल जाए तो क्या हो। सारा जगत आज किसके पीछे दौड़ रहा है बताइए, आनंद के पीछे। महाराज पैसा खूब कमा लिया, धन दौलत खूब जोड़ ली, पर मन को शांति नहीं मिली है। तो सारा जगत शांति के पीछे
दौड़ रहा है, आराम नहीं मिला तो बिना राम कहे आराम नहीं मिलेगा। देखो, विश्राम में से राम निकाल दो, क्या बचा? विष बचा। तो यदि जीवन में राम नहीं तो आराम नहीं। आइए कथा प्रारंभ होने से पहले 2 मिनट सब प्रेम से कीर्तन करेंगे ताकि अपना मन भी भगवान के चरणों में लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
कृष्ण हरे हरे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन दिया, सच्चिदानंद रूपाय। और द्वितीय श्लोक में श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का स्मरण करते हैं। ये कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य की धरती पर। नैमिषारण्य जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश में है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, चित्रकूट है, उसके पास में ही नैमिषारण्य है। तो नैमिषारण्य के अंदर 88,000 ऋषि एकत्रित होकर बैठे हैं। इतनी बड़ी संत मंडली बैठी हुई है। किस लिए बैठी है? सत्संग करने के लिए, कि हम यहाँ सत्संग करेंगे। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक। सबने संकल्प लिया है कि हम 1000 वर्ष तक यहीं बैठेंगे और केवल कथा सुनेंगे। कथा किससे सुने? तो निर्णय लिया गया कि श्री सुखदेव जी के शिष्य सूत जी महाराज, जो आयु में केवल 16 वर्ष के हैं, छोटे से हैं, उनसे कथा सुनेंगे। उनसे कथा क्यों सुनेंगे इतनी छोटी अवस्था के? क्योंकि जो ऋषि बैठे हुए थे वो हजारों सालों की आयु के थे, और मात्र 16 वर्ष की आयु के श्री सूत जी महाराज। तो सूत जी में 2 विशेषता थी। पहली कि वो सुखदेव जी के शिष्य हैं, इसलिए देखो यदि कोई बड़े गुरु का शिष्य होता है ना, तो उसकी भी पूंछ ज़्यादा रहती है कि वो फला गुरु का शिष्य है। भाई गुरु जी इतना जोरदार है तो चेला भी जोरदार होगा। ये पहली विशेषता। और दूसरा, वो कथा कहने में परम कुशल है। यानी जो चीज़ समझ में नहीं आती, इसको बंद कर दिया करो, इसको हाँ, जो चीज़ समझ में नहीं आती वो बहुत विस्तार से खुलकर समझाते हैं, ताकि श्रोता के यूं ही समझ में आ जाए। तो ये जो 2 विशेषता है, इसलिए श्री सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर विराजमान कर दिया। इसलिए महाराज, कोई छोटा बच्चा व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहे ना, तो हंसना नहीं चाहिए। उसमें कोई न कोई गुण होगा, तभी वो व्यासपीठ पर बैठा हुआ है। और जो 88,000 ऋषि हैं, उनमें मुख्य जो श्रोता हैं, जैसे आप इतने श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुख्य भगवती जी हैं प्रधान श्रोता के रूप के अंदर। तो मुख्य श्रोता बनाया श्री सोनक जी महाराज को। अब सोनक जी में क्या विशेषता? कि वो सुनने में परम रसिक है। देखो, सुनने में भी कला होनी चाहिए। हर कोई व्यक्ति सुन भी नहीं सकता। सुनता वही है जो हृदय बिल्कुल खाली करके बैठे। उसी लोटे में जल आएगा जो लोटा खाली होगा। आपके लोटे में पहले ही जल भरा है, तो उसमें गंगा जल भरना चाहो तो नहीं भरेगा है। यदि गंगा जल भरना है तो उस लोटे को पहले खाली करना पड़ेगा। जब खाली होगा तभी तो अमृत बट रहा है साहब बाहर कहीं पे, बहुत बढ़िया है, और आप दौड़ कर गए कि साहब हमको भी अमृत भरो इसमें, लेकिन आपके लोटे में तो कीचड़ भरा है, तो अमृत कैसे आएगा? तो पहले लोटे का कीचड़ खाली करो, उसको बढ़िया साफ करो, फिर अमृत लो। तो भागवत जी तो अमृत है, अभी बताया प्रारंभ में गंगा जी, गंगा भी तो अमृत है, गंगा तेरा पानी अमृत। तो सोनक जी में विशेषता यह है कि वो सुनने के बड़े रसिक हैं। हालांकि आयु में सबसे बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, लेकिन जब कथा सुनने बैठते हैं तो बिल्कुल खाली होकर बैठते हैं। और यही पद्धति कथा सुनने की होनी चाहिए। आप सब लोग कथा सुन रहे हैं तो अपने हृदय को बिल्कुल खाली करके, जैसे तो मैं कुछ जानता ही नहीं,
जब ही समझ में आएगी। यदि खुद बहुत बड़े जानकार होकर बैठोगे तो बीच बीच में प्रश्न आ जाएंगे, क्यों जी भगवान ने ऐसे क्यों किया, भगवान ने चीर रण क्यों किया, क्योंकि आप अपने आप को ही ज्ञानी मान रहे हैं। तो जब तक खुद को अज्ञानी मानेंगे तब कथा सुनने में आनंद आएगा, तब भगवान की लीलाओं में आनंद आएगा। तो आज 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी को व्यासपीठ पर बिठाया। सौनक जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस है, हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है और अज्ञान ही है। देखो, धर्म के बारे में न जानना अज्ञानी होता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अरे साहब उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे बत्ती जलानी चाहिए, ऐसा व्रत ऐसा करना चाहिए, हैं भगवान की पूजा ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा कह दिया। लेकिन वस्तुतः करना क्या चाहिए? देखो, आप सब लोगों ने गीता जी पढ़ी होगी। गीता जी में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमें लोग नहीं बताएंगे, लोगों का मत यहाँ प्रमाण नहीं होता है। शास्त्र क्या कहता है वही प्रमाण होता है। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, ये हमें शास्त्र बताएगा क्या करना चाहिए क्या कर। मैं कहूँगा वो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन शास्त्र में क्या लिखी हुई है। तो महाराज सौनक जी कहते हैं कि हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, कोटि सूर्य समप्रभ है। तो महाराज हमें आज कथा मत सुनाइए, आप कथा का सार सुना दीजिए, क्योंकि कथाएं तो जगत में इतनी है कि महाराज हम जो 100 वर्ष लेकर आए हैं, हालांकि 100 तो कोई बहुत कम जी पाता है, पर जितना भी समय लेकर आया है, यदि प्रारंभ से ही ग्रंथ पढ़ने लग जाए तो भी ग्रंथ पूरे नहीं होंगे। तो कथाएं तो अनंत हैं, अनंत हरि कथा अनंता। तो आप कथा मत सुनाइए, कथा सार सुनाइए, और ऐसा कथा सार सुनाइए कि मम कर्ण रसायनम, यानी जो मेरे कर्ण प्रवरों से प्रविष्ट होकर ये मेरे अज्ञान का अंधकार समाप्त कर दे। देखो, रसायन किसको कहते हैं? एक ये आयुर्वेद का शब्द होता है रसायन। रसायन बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक तरल पदार्थ बनाया जाता है, वो कान में डाला जाता है और वो जहाँ बीमारी होती है वहाँ पहुँच जाता है, तो उसको रसायन कहते हैं। हनुमान चालीसा में भी आता है ना, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो वो राम रसायन क्या है? राम जी का नाम ही कर्ण रसायन है। तो श्री सौनक जी कहते हैं कि महाराज कथा मत सुनाइए, कथा तो खूब सुन चुके, अब कथा का सार सुनाइए, और ऐसी कथा का सार सुनाइए कि रसायन की तरह काम करे और सारी बीमारियां मिटा दे। कौन सी बीमारियां? अज्ञान की बीमारियां मिटा दे। क्योंकि महाराज सौनक जी कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको मर्दते महान। हम लोग भक्ति ज्ञान और अपने वैराग्य को कैसे बढ़ाएं, और ये जो माया मोह की भटकाव है ना चारों तरफ, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ये जो वैष्णव लोग हैं ना, सनातन धर्म के प्रेमी भक्त लोग, ये अपने जीवन से माया और मोह कैसे हटाते हैं, ये आप हमें बताइए। और महाराज केवल यही नहीं बताइए, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत तद साधन, ऐसा साधन बताइए जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। देखो, केवल प्राप्ति नहीं करा दे, शाश्वत प्राप्ति करा दे। यानी एक बार यदि भगवान मिल जाए ना तो फिर जाए नहीं। भगवान ध्रुव जी को मिले थे, आप कथा आप सब जानते हैं। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने के कम समय में भगवान को प्रकट कर लिया।
भगवान ने दर्शन दे दिए, कथा आप सब जानते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही मिले थे, परमानेंट नहीं रहे। थोड़ी देर दर्शन दिए, वरदान दिया और भगवान अदृश्य हो गए। प्रहलाद जी को भगवान ने दर्शन दिया नरसिंह रूप में, थोड़ी देर गोद में बिठाया है और थोड़ी देर बाद में चले गए आशीर्वाद देके। तो हमें ऐसे भगवान नहीं चाहिए जो थोड़ी देर के लिए दर्शन देके चले जाए, हमें ऐसे भगवान चाहिए जो परमानेंट हमारे पास रहे। तो कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वद साधनम तद वदाधुना, ऐसा कोई साधन बता दीजिए महाराज। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि जानते हैं आप लोग, एक मणि होती है स्वर्ग में रहती है, किसी भी वस्तु का चिंतन करो वो चीज़ आपको दे देगी। या कल्प वृक्ष मिल जाए, कल्प वृक्ष से तो सब जानते हैं, पूजा भी करते हैं। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है महाराज, उसके नीचे किसी भी चीज़ की कल्पना करो तो वो कल्पना आपको पूरी कर देगा, वो चीज़ दे देगा आपको। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को प्रकट कर दे, भगवान को प्रकट नहीं कर सकता। भगवान को प्रकट तो केवल गुरुदेव की कृपा ही प्रकट कर सकती है। यदि आपके ऊपर अपने गुरुदेव की कृपा है तो भगवान को प्रकट कर देंगे। और सोनक जी कहते हैं कि सूत जी महाराज आपके ऊपर अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी की ज़्यादा कृपा है, तो आप ऐसी कृपा करो कि भगवान को ही प्रकट कर दो। प्रसन्न हो गए श्री सूत जी महाराज, बोले ऋषियों यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना आदर है तो सावधानतया सुनो, सावधान हो के सुनो। सावधान कर दिया, मैं भी आप सबको सावधान कर रहा हूँ। क्यों? कोई आपको हीरा दे हाथ में तो बढ़िया गुदगुदा कपड़ा क्या बोलते हैं उसको, मलमल में ऐसे करके डिब्बे में पैक करके देगा और कि सावधानी से रखना, फिर आप भी उसको सावधानी से अलमारी में रखोगे, बार बार चेक करोगे कहीं चोरी तो नहीं हो गया। क्यों? बहुमूल्य चीज़ है, बहुमूल्य चीज़ है। और कोई रास्ते का पत्थर उठा के देते कि इसको रख लेना 2 दिन बाद आकर ले जाऊंगा, तो आप उसको गेट के बाहर रख दोगे, इसको कौन उठा के लेके जाएगा, रखते ना। तो बहुमूल्य चीज़ दे रहे हैं आज श्री सूत जी महाराज कि सावधान होके सुनना, क्योंकि ये जो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ ये तुमको मृत्यु के भय से दूर कर देती। क्योंकि आदमी को सबसे ज़्यादा भय लगता है मृत्यु से, लगता है ना। और ये सब जानते हैं कि मरने वाले सब हैं, सब जानते हैं भाई हम मरेंगे, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, सब जानते हैं कि मरना एक दिन निश्चित है, लेकिन फिर भी मरना कोई नहीं चाहता। बताओ कोई मरना चाहता हो? भय लगा रहता है कि पता नहीं गाड़ी थोड़ी किसी से भिड़ गई, अरे आज तो बाल बाल बच गए भैया, नहीं तो मर जाते हैं। तो मृत्यु का भय प्राणी को भयाक्रांत करके रहता है। जब देखो जब थोड़े से बीमार हो गए, अरे मुझे तो लगता है कोरोना हो गया, पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, तो भय लगा रहता भैया कोरोना में पता नहीं मृत्यु दर बढ़ रही है, फला हो रहा है। मृत्यु का भय सबसे ज़्यादा है। तो श्री सूत जी कहते हैं कि मैं आज तुमको मृत्यु के भय से ही मुक्त करता हूँ। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे सूता श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। और ये जो श्रीमद्भागवत शास्त्र है ना, ये सुखदेव जी का गाया हुआ ऐसा ग्रंथ है जो कलयुग में कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए श्री सुखदेव जी की वाणी से निश्रित हुआ है। इसलिए महाराज इसको सावधानतया सुनो। अब महाराज इसकी विशेषता गिनाते हैं कि ये कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है कि जब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को ये सुना रहे थे तो वहाँ देवता अमृत का कलश लेकर आ गए कि महाराज ये अमृत लाए हैं, ये आप परीक्षित जी को पिला दो, और इनको जो भागवत सुना रहे हो ना ये हमको सुना दो। सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया कि तुम देवता सौदा करने के लिए आए हो? अरे तुम श्रोता बनकर आते, जैसे आप लोग श्रोता बनकर आए हो, प्रेम से बैठो सब सुन रहे हैं। देवता भी यदि श्रोता बन के आते तो सुखदेव जी उनको सुना देते, पर देवता सौदागर बनकर आए हैं।
जैसे आप आओ कि महाराज आप यहाँ कथा मत करो, आपको हम 1 लाख देंगे, आप हमारे साथ चलो, हैं? तो ये तो सौदा हो गया, सौदा हो गया ना। तो सौदा के कारण सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया कि तुम्हारा जो ये स्वर्ग का अमृत है ना, ये मेरी भागवत के अमृत के सामने कुछ नहीं है। मेरा भागवत के अमृत तो है बहुमूल्य मणि, और तुम्हारा स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा। अब बताओ, सुखदेव जी ने भागवत जी को तो बहुमूल्य मणि कहा और स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा। सब देवता वापस गए ब्रह्मा जी के पास कि महाराज देखो, हम तो कथा सुन रहे थे, अमृत लेकर गए थे, हमको तो डांट के भगा दिया, नहीं कथा सुनाई, और उन परीक्षित जी को बिना पूछे बिना मांगे अपने आप ही सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं 7 दिन के बाद देखना परीक्षित की क्या गति होती है। जब 7 दिन के बाद परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त करते देखा तो धाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि अरे ये तो स्वर्ग के अमृत से भी ज़्यादा प्रभावित है। तो देखो, स्वर्ग के अमृत को कौन पी सकता है? आप और हम तो नहीं पी सकते हैं। उसके लिए पहले पृथ्वी पर बहुत से पुण्य करने पड़ेंगे, हैं? पुण्यात्मा होना पड़ेगा, और बहुत बड़ा पुण्यात्मा वो मर के जाएगा, फिर स्वर्ग में उसको अमृत मिलेगा। यही तो तभी तो मिलता है। और भागवत जी का अमृत, ये तो कोई पुण्यात्मा हो पापी हो, कोई कैसा भी आके बैठ जाए तो सबको, तो स्वर्ग का अमृत भेदभाव करता है, लेकिन भागवत का अमृत भेदभाव नहीं करता। दूसरी विशेषता गिना दूं, स्वर्ग का अमृत जो निकला था समुद्र मंथन करने के बाद, एक ही तो कलश निकला था, कोई बहुत सारा तो निकला नहीं। तो अगर तब से पिलाते तो धीरे धीरे खत्म ही हो गया होता। लेकिन भागवत का अमृत ये तो अनंत है महाराज। 100 आदमी बैठकर भी सुन लो, 500 बैठकर भी सुन लो, हैं, 5000 बैठकर भी सुन लो, ये खत्म होने वाला नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन स्वर्ग का अमृत कंजूसी से पिलाते हैं, और पिलाते नहीं खाली सुंघाते हैं, क्योंकि पिलाते तो अब तक खत्म ही हो गया। एक कलश तो निकला था, जैसे 3 कंजूस थे, हैं, बढ़िया कंजूसी में आते हैं। 3 कंजूसों में बातचीत हो रही, बोले लोग हमें बड़े कंजूस कहते हैं भैया, हैं, जिधर देखो उधर ही लोग कंजूस के, कंजूस आ गए, ये कंजूस आ गए। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि लोग हमें कंजूस ना कहें। क्या करें कि कुछ सामान खरीदते हैं महंगा वाला बाजार में, तो बाजार में सबसे महंगा क्या है? तो बोले देसी घी खरीदेंगे भैया, जो कुछ खाएंगे पिए तो शरीर के अंग तो लगेगा। तो तीनों कंजूसों ने 250-250 ग्राम देसी घी खरीद लिया। कितना? 250-250 ग्राम। अब ज़्यादा कैसे खरीदे? खरीद कर घर ले गए। 1 महीने बाद तीनों वापस इकट्ठे हुए, बोले भैया तुम्हारा घी चल रहा है? कि हाँ हमारा तो प्रेम से चल रहा है। कैसे काम लेते हो? कि देखो जब रोटियां बन जाती है तो ऊपर वाली चौपड़ लेते हैं और नीचे वाली चौपड़ लेते हैं, और सबको चुपड़ी हुई मान लेते हैं और बढ़िया प्रेम से खा लेते हैं। दूसरा बोला भाई तुम तो बड़े खर्चीले हो, हैं, तुमसे बड़ा खर्चीला तो कोई है ही नहीं। क्यों भाई, तुम कैसे काम में लेते हो? बोले देखो जब सारी रोटियां बन के तैयार हो जाती है तो हम एक लोहे के तार में थोड़ा घी लगा लेते हैं और ऊपर से ऐसे छेद कर देते हैं, तो सब रोटियों में घी लग जाता है। तीसरा बोला तुम दोनों बड़े खर्चीले हो भैया, तुमको सामान की कदर करना ही नहीं आता, तो तू कैसे काम लेता है? बोले देखो हमने घी को एक कांच की शीशी में बंद कर रखा है, जब सारी रोटियां बन जाती हैं तो जब रोटी खाने बैठते हैं तो शीशी का ढक्कन खोल लेते हैं, कितनी बढ़िया खुशबू आती है महाराज, हैं, घी लगता नहीं है, और उस कांच की शीशी को ही सबके ऊपर घुमा देते हैं, लगी हुई मान लेते हैं। तो इसी प्रकार स्वर्ग का अमृत किसी को पिलाते नहीं है, केवल सुंघाते हैं। यदि पिलाते तो अब तक खत्म हो गया होगा, लेकिन भागवत जी का कथा अमृत इतना अनंत है महाराज कि इसमें इतनी कथाएं हैं कि यदि कथा कहने बैठो तो 2-5 साल भी कम पड़ जाए। तो श्री शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज जब इतनी अच्छी अच्छी कथाएं इसमें है तो फिर 7 दिन में ही क्यों सुना देते हैं इसको?
महीना भर, 1 महीना, 2 महीना तो चलाएं। तो बोले सर्वप्रथम सनकादि ऋषि ने, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषियों ने भागवत जी को सर्वप्रथम नारद जी को श्रवण करवाई थी 7 दिन में। इसीलिए 7 दिन में ही सुनने की परंपरा हो गई। तब शौनक जी ने पूछा, महाराज देखो यहाँ सूत जी और शौनक जी का प्रश्न चल रहा है। शौनक जी पूछते जा रहे हैं, सूत जी जवाब देते जा रहे हैं। ये पूरी भागवत इसी में चलेगी, सूत और शौनक के प्रश्न उत्तर में। तो शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज मैंने सुना है कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं। नारद जी को श्राप लगा हुआ ना, 2 घड़ी से ज़्यादा टिकेंगे नहीं। तो ऐसे अस्थिरस्य नारदस्य, ऐसे अस्थिर नारद ने भागवत जी की कथा कब सुनाई, कब सुनी, कैसे सुनी, कहाँ सुनी, आप विस्तार से सुनाइए। तब श्री सूत जी कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला, एक बार सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादि ऋषि सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ जानते हैं आप? कौन कौन गया हुआ है? कोई नहीं गया, जय हो। अब हम लोग जाएंगे श्राद्ध पक्ष में, यहाँ से बस लेकर, वहाँ कथा होगी 7 दिन की, ध्यान रखना। बढ़िया प्रेम से पूरी 1-2 बसें जाएंगी, 7 दिन वहीं कथा सुनेंगे, बद्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे सुबह शाम दोनों समय, और दिन में कथा सुनेंगे प्रेम से। आप लोग याद रखना, मुझे याद नहीं आए तो इनको बोल देना। तो बद्रीनाथ में घूम रहे थे सत्संग के लिए। उसी समय नारद जी दिख गए। नारद जी का चेहरा लटका हुआ, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नारद जी का चेहरा लटका हुआ क्यों है? जैसे कोई कंजूस का 5 रुपया गिर जाए तो वो 2-4 दिन तक तो उसको नींद ही नहीं आती, चेहरा लटका हुआ होता है। तो सनकादि ऋषियों ने देखा, नारद जी आपका कथम ब्रह्मन दीन मुख है, कुतस चिंता तुरोगत है, आप ये किधर से आए हो, किधर जा रहे हो, आपके चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? अरे भाई आपके पास ऐसा क्या है जो किसी ने चुरा लिया? आपका चेहरा तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई कंजूस का धन किसी ने चुरा लिया। आपके पास तो खुद का कहने के लिए एक झोंपड़ी भी नहीं है, तो आपसे क्या चुराएगा? और जो चीज़ महात्माओं से चुराई जा सके वो चीज़ महात्मा उसे अपनी मानते नहीं, और महात्माओं का धन कोई चुरा नहीं सकता। महात्माओं का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 राधा, परम धन राधा, राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। तो महात्माओं के पास नाम का धन होता है, उसको कोई चुरा नहीं सकता। तो नारद जी महाराज आपका क्या किसी ने चुरा लिया? अब नारद जी कहते हैं, बड़े भैयाओं, क्योंकि सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी की प्रथम संतान है, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं और नारद जी बाद में प्रकट हुए हैं। तो सनकादि नारद जी महाराज के बड़े भाई हुए। तो नारद जी प्रणाम करके कहते हैं, बड़े भैयाओं, आपको मैं आज पूरी कथा सुना देता हूँ कि मेरा चेहरा उदास क्यों है। मैं इस पृथ्वी पर घूम रहा था कि कहीं बैठकर सत्संग मिल जाए। तो सनकादि बोले, तो घूम रहे थे तो यहाँ ऐसे वैसे क्यों घूम रहे हो? तीर्थों में घूमते, क्योंकि तीर्थों में सत्संग होता है। बोले महाराज मैं भी कोई गोवा में या मुंबई में नहीं गया था घूमने, मैं भी तीर्थों में गया था। कहाँ के? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तस।
इतने सारे तीर्थों में गया, लेकिन मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। क्योंकि आजकल महाराज तीर्थों में भी 5 स्टार होटलें खुल गई हैं, वहाँ भी पर्यटन स्थल बन गए, लोग कमाने के लिए बैठ गए, तो तीर्थों की मर्यादा भी खत्म हो गई, कमाई के रास्ते बन गए सब तीर्थों में। फिर मैंने सोचा महात्माओं के यहाँ चला जाए, पर महात्माओं के यहाँ भी विडम्बना। नाम तो है सन्यासी महाराज, और महाराज इतनी बड़ी कोठी आलीशान आश्रम बना रखा है, बिल्कुल मार्बल आर्बल एयर कंडीशनर, तो वो काहीं का सन्यासी हुआ है? नाम है ब्रह्मचारी जी और बच्चे खेल रहे कूद रहे हैं। नाम है मोनी बाबा, डीजे पर बढ़िया गाने बज रहे हैं। तो पाखंड निरता संतः, सभी संत भी पाखंड निरत हो गए। फिर मैंने सोचा कि गृहस्थों के यहाँ चला जाए, हो सकता है गृहस्थों के यहाँ शांति मिले महाराज। पर गृहस्थों की भी विडम्बना क्या कि माता पिता की कब तक चले, जब तक ब्याह नहीं हो जाए। ब्याह होते ही काले माते की चलने लग जाती है, बोलती है देखो जी मैंने तुम्हारे लिए अपने माता पिता भाई बहन छोड़े, अब तुम भी छोड़ने की तैयारी करो, हैं? तो बड़ी विडम्बना हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वृंदावन चला जाए। यही सोचकर मैं वृंदावन आया, लेकिन महाराज वहाँ भी मैंने क्या देखा कि एकातु तरुणी तत्र, वहाँ मैंने एक युवती को देखा, उसकी गोदी में 2 बुढ़े अचेत अवस्था में पड़े हैं, जैसे मरणासन्न हो, और कई स्त्रियां खड़ी है, कोई पंखा झल रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई क्या कर रही है। तो मैं उसके नज़दीक तो गया, लेकिन वहाँ स्त्रियां बैठी थी, तो मैं वापस आ गया, क्योंकि स्त्रियों के समूह में पुरुष को नहीं जाना चाहिए। तो मुझे नज़दीक आते देखकर वह युवती बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम, हे साधु महाराज थोड़ा रुकिए, आप जैसे तपस्वी महाराज का तो दर्शन ही बड़े भाग्य से होता है। उसके बुलाने पर मैं गया, मैंने उससे पूछा कि देवी जी आपका परिचय, काशित्वम का विमोचेमा, और आप यहाँ बैठी क्यों हैं, ये दोनों अचेत पड़े हैं, ये कौन है? तब उसने अपनी पूरी परिचय दिया कि अहम भक्ति इति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और ये भक्ति नहीं कि किसी का नाम वंदना हो, किसी का नाम पूजा हो तो वो वंदना पूजा हो गई। अहम भक्ति इति ख्याता, जो जगत में प्रसिद्ध भक्ति है वो मैं हूँ। और ये जो मेरे पुत्र हैं ये है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन समय की विडंबना देखो महाराज, आज माताजी तो बिल्कुल युवा हैं और मेरे दोनों पुत्र ये जर्जर अवस्था में बुढ़े हो गए और आज बेहोश पड़े हैं। यदि इनका कुछ नहीं ठीक हुआ तो ये स्थान छोड़कर, ये वृंदावन छोड़कर मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यक्ता विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़कर विदेश में चली जाऊंगी। नारद जी एक क्षण में सब बात समझ गए कि ये भगवान की प्राण प्यारी भक्ति है। नारद जी कहते हैं, भक्ति मैया आजकल सब लोग विदेश की तरफ जा रहे हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, वो भी 2-4 दौरे विदेश के नहीं लग जाते तब तक बढ़िया कथावाचक का ठप्पा नहीं लगता है। कोई व्यक्ति दुबई जाके आएगा, कोई कहाँ जाए और बोले साहब हमने तो विदेश यात्रा की है, आपने क्या किया आपके जीवन में? तो नारद जी कहते हैं मैया आप विदेश मत जाइए, क्योंकि ये भारत की जो भूमि है, ये वृंदावन की भूमि है, ये भगवान की भूमि है। इसी के प्रभाव से आप यहाँ स्वस्थ हो, युवा हो। देखो आप पूरे जगत में कहीं भी घूम लो, लेकिन वृंदावन में ही आपको 90 साल के डोगरे भी नृत्य करते मिलेंगे बिहारी जी के, हैं? तो वृंदावन की भूमि ऐसी है कि वहाँ भक्ति नृत्य करती है, लेकिन वहाँ ज्ञानियों का कोई काम नहीं। कोई ज़्यादा ज्ञानी पहुँच जाए तो उसकी पूछ नहीं है, वहाँ उसका कोई ग्राहक नहीं है। वहाँ वैरागियों का भी कोई ग्राहक नहीं है, वहाँ केवल भक्ति के ग्राहक हैं। तो नारद जी कहते कि वृंदावन की भूमि में ज्ञान वैराग्य का ग्राहक नहीं है, लेकिन मैं नारद आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके इन दोनों पुत्रों को स्वस्थ कर दूँगा। तो नारद जी प्रयास में लग गए, गीता पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाया,
पर जागृत नहीं हुए। तब भी सब कुछ सुनाने के बाद नारद जी को भी टेंशन हो गई कि मेरे थैले में तो जितनी चूर्ण चटनी थी सब दे दी, अब क्या करूं। चिंतित हुए तो आकाशवाणी हो गई, बोले नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कि इतनी देर में जो वेद वेदांत सुना रहा था ये सत्कर्म नहीं है क्या? कि बिल्कुल सत्कर्म ये है, लेकिन जिस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे ये नहीं है। तो कहाँ मिलेगा? कि कोई संत तुम्हें बताएगा। अब नारद जी आश्चर्य में, सत्कर्म किसे कहते हैं ये भी नहीं बताया, और कौन बताएगा, कौन सा संत बताएगा, संत का नाम ही बता देते। कोई बात नहीं, नारद जी ढूंढने निकले, कहीं कोई नहीं मिला, सब छिपछिपा गए। क्योंकि बड़ा डॉक्टर यदि आपसे पूछे कि यार मेरे पेट में दर्द है तो आप क्या कहोगे? हैं? इतने बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर हो कि अपने से पूछ रहा है। तो संत महात्मा तो इधर उधर हो गए कि नारद जी आ रहे हैं, अभी सत्कर्म पूछेंगे। अंत में नारद जी बद्रीनाथ में गए, वहाँ चारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिल गए। उनसे प्रश्न किया कि अब आप बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। पूछा था ना सनकादि ने, भाई चेहरा लटका क्यों है? कि इसलिए लटका है कि सत्कर्म किसे कहते हैं आप बताओ। तब सनकादि कहते नारद जी छोटी सी बात, हम तुमको बताते हैं सत्कर्म किसे कहते हैं। कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है ना, इसी को सत्कर्म कहते हैं। नारद जी हंसने लगे, बोले महाराज भागवत को तो मैं भी जानता हूँ, सब शास्त्रों का और सब वेदों का, चारों वेदों का सार है इसमें। मैंने ही ये भागवत व्यास जी को सिखाई थी, तो मुझे पता है कि इसमें वेद का ही भाग है और कुछ नहीं है। तो जब मैंने वेद सुना दिए तो भागवत से थोड़ी ठीक होंगे। अरे मैंने तो ज्ञान वैराग्य को पूरे वेद पढ़ा दिए, फिर भी स्वस्थ नहीं हुए, तो भागवत से कैसे होंगे? तब सनकादि कहते नारद जी, कोई आम का बढ़िया फल खा ले, आम का सीजन आने वाला है, बढ़िया आम खाओ, और आपको लगे जब आम का फल इतना स्वादिष्ट है तो आम का पेड़ कितना मीठा होगा, फल छोड़कर आम की डाली खाओ, तो क्या वो स्वाद आएगा? नहीं आएगा। चीनी के अंदर बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनती है, चीनी खत्म हो जाए तो अभी गन्ने का रस का सीजन चल रहा है, एक गिलास गन्ने का रस डाल दो, क्या वो स्वाद आएगा? नहीं आएगा। घी के अंदर बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ बना रहे हो, पूड़ी बनाते बनाते घी खत्म हो गया, तो सोचा कि लो दूध से ही तो घी बनता है, दूध डाल दो, पूड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। तो महाराज इक्षुणाम मध्य रसे यत्र, जिस प्रकार आम के अंदर फल का रस होता है वो स्वाद आम के पेड़ में नहीं आएगा, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत वेद का पका पकाया फल है। तो जो स्वाद फल में आएगा वो पेड़ में नहीं आएगा। आपने अब तक वेद सुनाए, अब आप भागवत सुनाओ। प्रसन्न हो गए नारद जी, बोले महाराज कोई पढ़ लिख के कितना भी ज्ञानी बन जाए, किताबें तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुया है, तो पोथियाँ खूब पढ़ लो, लेकिन जब तक संतों का संग नहीं करोगे, अच्छे व्यक्तियों का संग नहीं करोगे, तब तक ज्ञान आने वाला नहीं है। अब तो नारद जी प्रसन्न हो गए कि महाराज अब तो आपके मुख से ही हम भागवत सुनाएंगे ज्ञान वैराग्य को। चलो हम भी तो इसीलिए घूम रहे थे कि कोई सुनने वाला मिले, अब तुम मिल गए हो, चलो हरिद्वार। बोले हरिद्वार क्यों? बद्रीनाथ में ही कथा कर लो। बोले बद्रीनाथ में कथा तो कर लेंगे, पर श्रोता कहाँ से आएंगे? वहाँ कौन जाएगा इतनी दूर? भाई जैसे हम लोग यहाँ बद्रीनाथ चल रहे हैं कथा के लिए, तो यहीं से श्रोताओं को भी इकट्ठा करके चल रहे हैं। अब कोई वहाँ जाए मेरा साथी कि साहब कथा होगी, लेकिन श्रोता नहीं आएंगे, बहुत ऊपर है। तो सनकादि बोले देखो कथा तो हम कर लेंगे, लेकिन श्रोता के बिना भी आनंद नहीं आता, तो कथा हरिद्वार में करेंगे। तो हरिद्वार आ गए, फक्कड़ों की कथा, बाबा जियों की कथा है, कोई ज़्यादा तामझाम करना नहीं है। ये बेड लगा हुआ था, आधा उधर खोला, आधा इधर लगाया, 2 मसन लगाए, हो गई कथा। तो उसी प्रकार हरिद्वार के अंदर गंगा जी की माटी को बढ़िया एकत्रित किया, गंगा जी के तट पर ऊंची सी व्यासपीठ बनाई, चारों भाई विराजमान हो गए और कथा प्रारंभ करी। और कथा के महात्म्य को सुनते ही, जैसे पहले दिन की कथा को महात्म्य को सुनते ही
भक्ति ज्ञान और वैराग्य नृत्य करने लगे। ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो महाराज का, आज तो पहला ही दिन है और पहले ही दिन में भक्ति ज्ञान नृत्य कर रहे हैं। तो सनकादि कहते हैं कि वो व्यक्ति मुर्दे के समान है, गधे के समान है, चांडाल के समान है, जो मानव शरीर लेकर भी कथा नहीं सुनता। नारद जी बोले महाराज गालियाँ क्यों दे रहे हो? तो सनकादि कहते हैं ये गालियाँ हम नहीं दे रहे, वो देव समाज दे रहा है जो अमृत को लेकर गया था, सुखदेव जी ने नहीं दी, और आज इन मनुष्यों को बैठे बिठाए घर में भागवत की अमृत गंगा मिल रही है, ये फिर भी पान नहीं कर रहे। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ किया। अब अगला प्रश्न नारद जी सनकादि ऋषि से पूछते हैं, महाराज ये तो हमने देख लिया कि भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं, जागृत होते हैं, क्या इससे पापियों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं? आपने आरती गाई, भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। तो यदि ये पापियों को पाप से तारती है तो कौन कौन से पाप से तारती है? तब गोकर्ण जी का उपाख्यान सुनाते हैं। इस उपाख्यान से पहले एक भजन करेंगे और भजन के बाद में फिर गोकर्ण जी की कथा सुनाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हाँ महाराज, देखो दूसरी लाइन प्रेम से आप भी गाया करो तो क्या है, आपका भी कीर्तन हो जाएगा है? और ताली भी बजाया करो। ताली बजाने का एक लाभ होता है, ताली हम कीर्तन में ताली बजाते हैं तो पाप के पंछी हमारे मस्तक पर बैठते हैं। आप कभी भी कथा करो कीर्तन में जाओ तो ऊँग आती है ना, हल्की हल्की ऊँग आएगी। तो ये निद्रा क्या है? ये माया है भगवान की, ये पाप के द्वारा लाई जाती है। तो जब ताली बजाएंगे तो ये पाप का पंछी उड़ जाएगा, और उड़कर कहाँ जाएगा? जो ताली नहीं बजाएगा उसके मस्तक पे। तो कीर्तन में हमेशा सबको ताली, और ताल से, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे बजा दे, सुर ताल से। हाँ जी। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरियेत परमात्मने प्रणत क्लेश नाशायो गोविंदायो नमो नमः। सुन ले पुकार अब तो जय हो मुरली बजाने वाले, सुन ले पुकार अब तो मुरली बजाने वाले, सुन ले पुकार अब तो जय हो मुरली बजाने वाले। सुन ले पुकार अब तो जय हो मुरली बजाने वाले हो, सुन ले पुकार अब तो मुरली बजाने वाले, हाँ बंसी बजाने वाले हो, गैया चराने वाले, बिगड़ी बना दो सबकी। जय हो हाँ बिगड़ी बना दो सबकी, प्रभु जी बिगड़ी बनाने वाले, सुन ले पुकार अब तो। प्रहलाद ने पुकारा, हिरणाकुश को मारा। जय हो प्रहलाद ने पुकारा, नरसिंह रूप धारा, हिरणाकुश को मारा। हिरणाकुश को मारा, प्रभु जी भक्ति बचाने वाले, सुन ले पुकार अब तो।
सबकी, प्रभु जी बिगड़ी बनाने वाले। द्रौपदियों तेरी प्रभु आवो करो न तेरी जी। द्रौपदियों तेरी महाभारत रण करवाने को आई थी अचूक घड़ी। जब खेल रचाया जुए का कर मन की रेखा आन अड़ी। सर्वस्व युधिष्ठिर हार गया रथ, हार हवेली रतन जड़ी। खुद आप हार द्रौपदी नार, भ्राताओं की हारी जोड़ी। जब दाव चला उन दुष्टों का, पांचाली ऊपर नजर पड़ी। कर मार पीट लाए घसीट धर, श्यान सभा में करी खड़ी। जय हो। दुर्योधन दांत चबाई रहा यूं, बोला बातें कड़ी कड़ी। नंगी कर दो इस दुष्टा को, तोड़ो नत हार सिंगार लड़ी। द्रौपदियों तेरी प्रभु आवो करो न तेरी। चीर की लग गई ढेरी, प्रभु जी लज्जा बचाने वाले। सुन ले पुकार मेरे तो, मुरली बजाने वाले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य तो पुष्ट हो गए, इसको बंद कर दिया करो। हाँ, तो क्या इससे कोई पापियों के पाप भी नष्ट होते हैं? और नष्ट होते हैं तो कैसे कैसे पापियों के पाप नष्ट होते हैं? तब सनकादि ऋषि एक इतिहास की कथा कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे अपनी पत्नी धुंधली देवी के साथ। ब्राह्मण तो ऐसे प्रकांड विद्वान थे जैसे कोई दूसरा सूर्य हो, लेकिन पत्नी बहुत खतरनाक, झगड़ालू, ईर्ष्यालु। जब तक 2-4 घरों में लाठी चार्ज नहीं करा दे तब तक उसका खाना ही हजम नहीं होता। लेकिन पंडित जी इतने सीधे साधे कि फिर भी उसके साथ निभा रहे थे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, केवल एक ही कमी की कोई संतान नहीं। पंडित जी एक दिन मन में इतने रुष्ट हुए, इतने मन के अंदर इनको दुख हुआ कि आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए। बोले ऐसे जीवन से जी क्या मतलब है जब संतान ही नहीं है, आगे वंश ही नहीं चलेगा। जंगल में चले तो गए लेकिन आत्महत्या की नहीं गई, क्योंकि आत्महत्या करने के लिए महाराज बहुत बड़ा कालजा चाहिए है। तो एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे रो रहे थे, उधर से कोई महात्मा निकले। महात्मा ने सोचा ब्राह्मण रो रहा है जंगल में एकांत में, जरूर भगवान को पाने के लिए रो रहा है? भगवान को प्राप्ति करने के लिए रो रहा है। जैसे ध्रुव जी महाराज जंगल में चले गए थे, भटक रहे थे, तो नारद जी ने उनका मार्गदर्शन किया, गुरु मंत्र दिया। तो हो सकता है ये भी भगवान को पाने के लिए आया हो और कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो। सोई महाराज महात्मा गए ब्राह्मण देवता के पास। बोले ब्राह्मण देवता, इस घनघोर जंगल में आप क्यों रो रहे हैं?
कासित्वम का विमोचेमा, आप विस्तार पूर्वक पूरी बात बताइए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मैं अपनी दुर्भाग्य को आपसे क्या कहूँ। अरे महाराज, जब अपने पितरों को जल देता हूँ, तर्पण करता हूँ, तब इतने आंसू निकलते हैं कि अंजलि का जल गर्म हो जाता है। यानी ये तो जल दे रहा है, मेरे बाद जल कौन देगा मेरे पितरों को। मेरे वंश में कोई नहीं है पितरों को जल देने वाला। महात्मा जी ने मनी मन समझा कि मैं तो सोच रहा था कि ये भगवान को पाने के लिए रो रहा है, अरे ये तो बेटा बेटी के चक्कर में पड़ा है। कोई बात नहीं, फिर भी इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देवता क्यों बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो। अरे सुअर, कुत्ते, घोड़े, गधे के 10-10, 20-20 बेटा बेटी होते हैं, तो वो कौन से तर गए या कौन से सुखी हो गए। और बेटा बेटी हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें सुख मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे भी अनेकों उदाहरण है महाराज। महाराजा अंग हुए, कथा आएगी तीसरे चौथे दिन। अंग हुए, अंग, राजा अंग, बड़े धर्मात्मा। उनके बेटा हो गया बेन, नाम था उसका बेन। इतना खतरनाक था कि अपने बेटे के डर से ही गुफा में छिपना पड़ गया बाप को ही। तो बेटा हो जाएगा, उसके बाद तुम सुखी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है महाराज। ये इस चक्कर में छोड़ दो और जंगल में तो आए गए और तपस्या कर लो। पंडित जी बोले, महाराज ये कथा प्रवचन करना तो मेरे को भी खूब आता है, मैं भी खूब सत्यनारायण की कथाएं बांचता हूँ। बेटा बेटी के प्रवचन नहीं चाहिए मुझे, तो बेटा चाहिए। अब तो महाराज उसने तो हट पकड़ ली। महात्मा बोले कि मैं कहाँ से बेटा दूंगा। कि नहीं महाराज, आप समर्थ महात्मा हो, आप चाहो तो दे सकते हो। महात्मा ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले, ब्राह्मण देवता मैं तेरे मस्तक की रेखाएं पढ़ रहा हूँ, तू तो एक जन्म की बात कर रहा है। सप्त जन्मावधि तेव पुत्र नेवच नेवच, तू तो एक जन्म के लिए रो रहा है, तेरे तो 7 जन्म तक ही बेटा बेटी के योग नहीं है। अब तो महाराज इतनी जोरदार माथा पटका महात्मा के चरणों में कि रक्त आ गए। महाराज मैं तो अपने एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अरे पंडित ब्राह्मण देवता, ये मस्तक इतना तेज क्यों पटक रहा है, मर जाएगा। बोला, महाराज मरने तो मैं आया ही था, अब आपके चरणों में सर पटक कर मरूंगा और ब्रह्महत्या का पाप आपको लगेगा। अब तो महात्मा जी घबरा गए कि चलते फिरते ब्रह्महत्या मोल लेगी। कि महाराज ऐसे मत करो। थैले में से एक फल निकाल के दिया। ब्राह्मण देवता जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। इदम बक्षे पत्न्यातम तत्पुत्रो भविष्यति। भगवान ने चाहा तो अच्छा बेटा हो जाएगा। बस बस महाराज काम बन गया अपना। तो फल लेकर भागता भागता घर पे आया, द्वार से ही चिल्लाया, जी सुनती हो, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। धुंधली सोची कि आज तो कोई नौलखा हार लेकर आए हैं। दौड़ी दौड़ी घर गई, बाहर गई और देखो तो सही क्या लाए हैं। कि देखो ये फल लाया हूँ। फल आज से पहले मैंने कभी फल नहीं खाए क्या, ये फल लेके आए। कि ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, ये महात्मा जी का दिया हुआ प्रसादी फल है। इसको खा लोगी तो निश्चित तौर पे अपने बेटा हो जाएगा। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो अभी स्नान नहीं किया है, स्नान करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद खाऊंगी। तो फल देख के ब्राह्मण देवता तो पड़ोस में गप्पे हाँकने चले गए कि देखना अब हमारे भी 9 महीने बाद किलकारी गूंजेगी है। उधर वो धुंधली फल हाथ में लेकर बैठी रही, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। देखो धुंधली नाम है इसका। बिल्कुल अंधकार होता है तो हमें कुछ नहीं दिखता रात में, और बिल्कुल उजाला होता है तो सब कुछ दिखता है। विडंबना तब होती है जब कुछ अंधकार भी रहता है, कुछ उजेरा भी रहता है। जैसे एक रस्सी लटकी हुई है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, हे भगवान ये रस्सी है, सर्प है? तो जब धुंधला धुंधला होता है तब विडंबना होती है। तो वो धुंधली उसकी बुद्धि है कि ये फल महात्मा ने दिया है, पता नहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया मेरे ऊपर, मैं तो बहुत चतुर हूँ, मैं वैसे वैसे नहीं खाऊंगी। सोई महाराज
उसी समय एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने आते ही प्रश्न किया कि धुंधली ये फल लेके क्यों बैठी है? तब धुंधली कहती है, बहन तू सही मौके पे आ गई। एक बात बता, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता, ये फल मैं खा लूँगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, तो फिर मैं जो भोजन करूँगी तो मेरे भोजन का कुछ हिस्सा मेरा बच्चा भी खा जाएगा, तो मेरा भोजन कम नहीं पड़ जाएगा, और जब भोजन कम पड़ जाएगा तो महाराज मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, और जब मैं कमज़ोर हो जाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, ये घर का कामकाज कैसे होगा? इनको थोड़ा शांत कर। घर का कामकाज कैसे होगा? अब तो महाराज पड़ोसन माथा पकड़ के बैठ गई। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, पीहर से ससुराल से ननद को बुला लेना। वैसे भी जब बच्चा बच्ची होता है तो ननद को बुलाते हैं, फिर उसको बधाई देते हैं, तो थोड़ा जल्दी बुला लेना और बधाई के नाम पर जो कुछ देना हो वो दे देना। धुंधली बोली, तू मेरी ननद को नहीं जानती, महा चोटी है, इतने दिनों में तो मेरा घर ही साफ कर जाएगी। तो पड़ोसन बोलती उसकी कोई बात नहीं, नौकर रख लेना। चलो ये बात ठीक, परंतु एक बात बता, गर्भिणी स्त्री ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकती, मैंने सुना है। पड़ोसन बोली, तो तेरे को कहाँ दौड़ना है, तेरे को कहाँ दौड़ भाग करनी है? तो धुंधली बोली, यदि एक बात बताओ, यदि गांव में आग लग गई तो सब दौड़कर तो जान बचा लेंगे, और मेरा तो मरना हो जाएगा। पड़ोसन बोली, हे भगवान, ये अनाप शनाप क्या बक रही है? तेरे को फल खाना हो तो खा, नहीं खाना तो मत खा। पड़ोसन तो चली गई। कुछ देर बाद में धुंधली की छोटी बहन आई। वो यही चाहती थी कि इसकी कोई संतान नहीं हो, तो मेरे 8-10 बच्चे हैं, एक इसको दे दूंगी, इसका माल भी मेरा हो जाएगा। तो छोटी बहन बोली कि बहन, फल खाने से कभी बच्चा बच्ची होते हैं क्या? ये तो सब गपाष्टक है। फल का परीक्षण करना है तो अपने घर में गाय बंधी हुई है, वो भी भांज है, उसका भी परीक्षण हो जाएगा। ये फल गाय को खिला दे, और मैं अब की बार गर्भवती हूँ, जो बच्चा होगा वो तेरा, बेटे का बेटा मिल जाएगा और कष्ट भी नहीं सहना पड़ेगा। ये बात जच गई धुंधली की कि बहन हो तो तेरी जैसी। अब वो कुछ कपड़ा तकिया बांधकर अपने पेट पर पंडित जी को तो बताती रही कि महाराज मुझे बहुत लाभ हो रहा है। और एक रात्रि को धुंधली की छोटी बहन आई, अपना पुत्र धुंधली को दिया, बदले में खूब सारा धन लेकर चली गई। और सुबह प्रातःकाल वो पुत्र पंडित जी को दिखा दिया कि महाराज देखो बेटा हुआ है। ओहो महाराज, गांव में से बधाई आने लगी। ठीक उसके 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी पुत्र हुआ, मानव पुत्र, जैसे आदमियों के पुत्र होता है, केवल उसके कान गाय के जैसे हुए। अब तो महाराज डबल बधाइयाँ आने लगी महाराज कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखो कहाँ तो एक बेटा नहीं था, आज 2 बेटा हो गए। दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ, नाम रखा गया। तो गाय के पुत्र के कान गाय जैसे थे तो उसका नाम गोकर्ण हुआ। और जैसे ही अपने पुत्र का नाम रखने लगे, धुंधली खड़ी हो गई कि बोले महाराज 9 महीना कष्ट मैंने झेले हैं, तो नाम भी मैं ही रखूँगी। कि ठीक है देवी, कि मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। अब देखो नाम का बड़ा फर्क पड़ता है, जैसा नाम रखोगे संतान में वैसे गुण आएंगे। तो बेटा हो गया धुंधकारी। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल है। दोनों का नाम खूब हुआ, एक तो प्रसिद्ध हुआ है और एक बहुत बदनाम हुआ। गोकर्ण जी जिस रास्ते से जाते लोग चरण छूने के लिए दंडवत करने लगते, और महाराज धुंधकारी जिधर से निकलता लोग अपनी कुंडियां लगा लेते कमरों की कि कहीं कोई सामान उठाकर नहीं ले जाए। पंडित जी बड़े परेशान, फिर आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले। पहले भी जा रहे थे कि पुत्र क्यों है, और आज भी जा रहे हैं कि ऐसा बेटा क्यों हुआ है। गोकर्ण जी समझ गए कि पिताजी कुछ परेशान हैं। जाते हुए पिताजी का हाथ पकड़ा, बैठाया, बोले पिताजी आप एक बात बताओ, इस संसार में सुखी कौन है? न चेंद्र से सुखम किंचिद, जो देवताओं का राजा है ना वो भी सुखी नहीं है, और ये धरती के राजा की तो बात करें क्या।
इसलिए सुख मस्ती विरक्तस्य, सुख केवल उसी में है कि घर छोड़ो, बाबा जी बन जाओ और भजन करो। आत्मदेव जी बोले बेटा यही बात कुछ सालों पहले एक महात्मा जी ने समझाई थी, तब समझ में नहीं आई, आज समझ में आ रही है। तब 2 श्लोक में गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान दिया। इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। 2 श्लोकों में समझा दिया कि पिताजी ये संसार में 2 ही रस्सियां हैं बांधने की। एक तो अहमता, अहमता किससे? शरीर से, और दूसरी होती है ममता, जो शरीर से रिश्ते बनते हैं। आपका जन्म से पहले तो कोई रिश्ता नहीं था, जब आप पैदा हुए तो आपकी माँ हुई, पिताजी हुए, चाचा हुए हैं, और मरते ही सब खत्म। तो जो भी रिश्ता बनेगा शरीर से बनेगा, शरीर नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है। तो आप इस शरीर को ही मुर्दा मान लो, मुर्दे से कभी कोई संबंध नहीं रखता। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए कि निकालो जल्दी, ले जाओ घर से मुर्दे को। कोई अरे यदि आप में विशेष प्रेम है तो मरने के बाद शरीर को भी घर में ही रखना चाहिए। तो प्रेम शरीर से नहीं रहता है, प्रेम कभी शरीर से नहीं रहेगा। शरीर से प्रेम रहे तो शरीर तो पड़ा है, आत्मा ही तो नहीं है, और आत्मा से प्रेम हो नहीं सकता क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। तो बताओ प्रेम किससे करोगे आप? मुर्दे से कभी प्रेम नहीं होता। तो अपने आप को मुर्दा मान लो। कबीरदास जी कहते हैं साधो ये मुर्दों का देश। महात्मा लोग अपने आप को मुर्दा समझ लेते हैं, इसलिए उनका शरीर में भी प्रेम नहीं रहता। सोई महाराज 2 श्लोकों में बढ़िया सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव का कल्याण हो गया, घर छोड़कर वन में गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। इधर धुंधकारी ने अब माता जी को पकड़ लिया। पिताजी तो वन में चले गए, माता जी को पकड़ लिया कि बताओ माता जी धन कहाँ छुपा रखा है। धुंधली बोली बेटा तूने छोड़े कहाँ है, घर के बर्तन तक तो बेच दिए, तो मेरे को धन चाहिए नहीं तो पीटूंगा। तो महाराज माता जी इतनी घबराई, मध्य रात्रि को गई, अंधे कुएं में कूदकर उसने भी आत्महत्या कर ली। पिताजी गए वन में, माता जी अंधे कुएं में गिर गई। अब बच्चे आत्मदेव गोकर्ण जी। तो गोकर्ण जी को लगा कि अब अपना नंबर आने वाला है, सोई वो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। अब धुंधकारी घर में अकेला बाजार से 5 वेश्याओं को ले आया और चीना जप्टी करके धन कमाता, वेश्याओं की पूर्ति करता। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि अपने पास धन खूब आ गया और किसी न किसी दिन ये पकड़ में आएगा। सोई रात्रि काल में मदिरा पान कराया धुंधकारी को और गला दबा के मारने लगी। धुंधकारी चिल्लाया तो जलते हुए कोयले उसके मुंह में डाल दिए। तो महाराज तप्तांगार समाचिष्ट तेनम ते निधनम गता। तो धुंधकारी भी गोविंदाय नमो नमः वहीं खड्डा खोदकर उसको जमीन पर गाड़ दिया। सारा धन लेकर चंपत हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो स्त्रियां धन से प्रेम करती है तो नेव विश्वासम, उनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब महाराज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटकर आए, घर में साफ सफाई करके रात्रि काल में विश्राम किया तो उनको एक भैंस का बच्चा दिखाई दिया मध्य रात्रि को। वो भैंस का बच्चा मेमना बन गया, फिर हाथी बन गया, फिर मानव बन गया और फिर जोरदार रोने लगा। पहले तो गोकर्ण जी डर गए, फिर अपने कमंडल में से जल निकाला, अभिमंत्रित किया और जो ही उस प्रेत के ऊपर छींटा दिया तो उस प्रेत के वाणी आ गई। गोकर्ण जी ने पूछा भाई तुम कौन हो? प्रेत बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामत है, कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और अपने कुकर्मों की वजह से आज इस भयंकर प्रेत योनि में पड़ा हूँ। गोकर्ण जी बोले मैंने तुम्हारे लिए तो गया श्राद्ध किया था। प्रेत बोला महाराज 100 श्राद्ध कर लो जो जिससे भी मेरा उद्धार नहीं होगा। तो कैसे होगा? कि ये मैं नहीं जानता, पंडित जी तो तुम हो, तुम देखो। तो गोकर्ण जी बोले इस समय तो तुम जाओ, कल विचार करेंगे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को बुलाया, विचार किया, कोई फायदा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो अपने गुरुदेव सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई श्रीमद्भागवत
वाचः सप्ताहम क्रियते विधि। 7 दिन की भागवत इस प्रेत को सुनाओ, मुक्त हो जाएगा। तो महाराज गोकर्ण जी ने 7 दिन की कथा सुनाई, प्रेत मुक्त हुआ। और महाराज दूसरी कथा सुनाई तो जितने भी श्रोता थे सब मुक्त हो गए। जैसे भगवान राम जी अयोध्या में गए, अयोध्या से अपने धाम को गए थे तो सब बैकुंठवासी अयोध्या वासियों को बैकुंठ में ले गए थे, वैसे ही गोकर्ण जी की कथा जिसने सुनी सब बैकुंठ में चले गए। ये है कथा का लाभ कि कोई कितना भी भयंकर प्रेत योनि में ही पड़ा हुआ हो, जैसे हम तो जीते जी सुन रहे हैं, लेकिन वायु रूप के अंदर कोई प्रेत भी कथा सुन रहा होगा, घर के अंदर कोई पितृ होगा, प्रेत होगा, है किसी भी योनि में होगा, तो वो भी मुक्त हो जाएगा। ये महिमा है भागवत की। बोले भागवत भगवान की। कुछ नियम भी बताएं कथा के कि कथा किससे सुननी चाहिए, कहाँ सुननी चाहिए। विप्रो वैष्णवो विप्रो, यानी ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुननी चाहिए, क्योंकि अन्य के मुख से कथा आप सुनोगे तो आपके पितृ जो पितृलोक में बैठे हुए हैं वो भी नरक में धकेल दिए जाएंगे। आजकल अनेकों कथावाचक आ रहे हैं, कथावाचिकाएँ भी आ रही हैं। स्त्री मुख से तो कथा सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका स्त्री की एक मर्यादा होती है, वो मर्यादा का पालन करने में सक्षम हो या नहीं हो। ये व्यासपीठ भगवान नारायण का रूप मानते हैं इसको, तो इसकी मर्यादा रखना बहुत आवश्यक है। तो स्त्रियां इसका पालन कर पाती है नहीं कर पाती हैं, क्योंकि भगवान ने उनको सोच असोच का नियम दिया है, वो बात की बातें हैं। तो एक अध्याय में भागवत के पूरे नियम बताए हैं और फिर कथा के अंत में खूब कीर्तन हुआ है। तो हम भी खूब कीर्तन करके आज की कथा का यहीं विराम। आज की कथा कम समय के लिए हुई है, क्योंकि माता जी ने निवेदन किया था कि हम जिस दिन कलश यात्रा करें उस दिन कथा दिन में ही करेंगे और कम करेंगे, ताकि लोग को आपका 10-11 बजे से आप आई हुई हैं, काफ़ी समय 2 बजे तक का समय दे दिया, यही बड़ी बात है। कल से ठीक 4 बजे कथा चालू हो जाएगी, यानी 3:30 बजे कीर्तन चालू होगा। तो जिनका मन कीर्तन में लगता है तो वो 3:30 बजे आएँ और बाकी 3:45 तक आ जाएँ। 4 बजे के बाद में आने का प्रयास न करें, उसका कारण है, नहीं हंसने की बात नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि रेलवे स्टेशन से ट्रेन 4 बजे निकलती है, तो हम क्या आधा पौन घंटा पहले नहीं जाते? बताइए, जाते हैं। क्यों? यदि एक शब्द भी छूट गया कथा का तो आपका बहुत नुकसान होगा। ये मैं लिख कर देता हूँ आपको। यहाँ जो आप बैठकर कथा सुन रही हैं, ये कथा और पंडाल में बैठकर आप कथा सुनेंगी, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको आज के दिन में ही लग गया होगा कि ये कथा और पंडाल की कथा में फर्क है, हैं? ये कथा अलग है, ये मूल कथा होगी, इसमें तेरी मेरी बात